सर ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ये सभी गेट के सिलेबस पे किस टॉपिक के अंदर आते हैं सर? ये यूनिवेरिएट में लिखा हुआ है, जैम का सिलेबस अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे वो यूनिवेरिएट हाँ। में अप्रोक्सीमेशन केसेस में लिखा हुआ है कि है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एंड लिमिटिंग केसेस, अप्रोक्सीमेशन केसेस उसमें है एक्चुअली। गेट के रिकॉर्डेड में नहीं है सर? हाँ, क्योंकि गेट में आई थिंक एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, तो उसमें हो सकता है मैंने बताया ना हो। ये हाँ क्या सर। जैम का सिलेबस है? हाँ, ये तो जैम का है, तो गेट का आई थिंक एक्सप्लिसिटली मैंने बताया नहीं है। क्योंकि गेट में पिछले साल हमने अर्जुना वन जो है फुल्ली गेट डे वन से डे लास्ट तक गेट का सिलेबस फॉलो किया, तो इसमें आई थिंक कहीं से अलग हाँ सर। लिखा नहीं है, वो जैम वालों के साथ लिखा हुआ है। तो दैट यू कैन स्टडी जैम के लेक्चर, उसमें रिकॉर्डेड जैम का भी एडेड होगा। तो जैम में यहाँ पे है हाँ देखो, सर। अगर आप जैम में देखोगे तो ये लिमिटिंग केसेस एंड ऑल दैट, ये क्या है गेट का है, गेट में तो नहीं है, गेट में ये वर्ड नहीं लिखा है अप्रोक्सीमेशन, बट जैम वाले पार्ट में है। जैम वाले पार्ट आप देखेंगे हाँ तो सर। इसमें है एक्चुअली कि यूनिवेरिएट के बाद हाँ। कुछ लिमिटिंग केसेस दे रखा होगा, है ना। ये लिमिटिंग एंड अप्रोक्सीमेशन केसेस है ना, इसमें इंटर रिलेशंस प्रॉपर्टीज इसमें हम लोग कराते हैं, इस पे आया भी है क्वेश्चन एग्जाम में जैम मेलोडी, तो इस वाले पार्ट में। ओके। ठीक है। तो ये जैम के सिलेबस पे है सर? हाँ, जैम के रिकॉर्डेड में मिल जाएगा आपको ये। बट देखो कई हाँ चीज़ें सर। जो गेट में या नेट में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हैं, बट दे आस्क एक्चुअली, हाँ। तो इस तरह से है, तो आपको करना पड़ेगा। तो पूरा पढ़ना चाहिए सर इसमें? हाँ, पढ़ना चाहिए, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं दैट पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए सर थैंक अभी यू। मैं हाँ। थर्ड ईयर में गेट दे रहा हूँ सर। हम्म तो थर्ड ईयर में मैं अभी बीटेक पढ़ रहा हूँ सर, थर्ड ईयर। हम्म तो थर्ड ईयर में गेट दे रहा हूँ और फोर्थ ईयर में आईआईटी जैम देने के लिए प्लान कर रहा हूँ सर। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट खत्म कर दिया सर, ऑलमोस्ट सिलेबस को। हम्म सम्स भी मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। पर हम्म डीपीपी सारे नहीं हो रहे सर, तो मैं क्या करूँ सर? सिलेबस होने के बाद पीवाईक्यूज करके मॉक टेस्ट दूं या सारे डीपीपीस भी कंप्लीट करना है सर? यू हैव टाइम ना, सो यू फर्स्ट सिलेबस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट अभी आप हमारा कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कीजिए, ये सब हो जाएगा। डीपीपीस बहुत डिफिकल्ट लेवल के बनाए गए हैं, मैंने इंटेंशनली उसको बोला था हाँ सर। कि यू मेक एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल, तो सुभाजीत इज मेकिंग। सर एक एक डीपीपी शीट में दो तीन डाउट्स आ रहे हैं सर। हाँ, तो उसने थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, इवन आई ऑल्सो स्ट्रक इन मेनी क्वेश्चंस, है ना। तो ये है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन नहीं होगा तो डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करेंगे, आजकल तो ऑनलाइन इतने चैट जीपीटी गूगल इतने सोर्सेस हैं दैट यू कैन, और वी कैन डिस्कस हाँ टुगेदर। सर। सो यू प्रायोरिटाइज, और हाँ सर। मतलब सेट की क्या क्या करना है पहले आप, है ना। तो पहले आप जो सिलेबस कर लिया, हाँ सर। पीवाईक्यू कर, अभी आप गेट दे रहे हो, गेट अलाउड है थर्ड ईयर में, यू कैन गिव, नेक्स्ट ईयर यू कैन ऑल्सो गिव हाँ सर। गेट, है ना। गेट इज वैलिड फॉर 3 years, जैम इज वैलिड फॉर 1 year ओनली, हाँ सर। so you give next हाँ jam, सर। even you can give this year also for the experience, like हमारा एक पर स्टूडेंट सो। एक ही हाँ, डे में, एक ही डे में है ना सर जैम और गेट इस नो नो बार? नो, इट विल नॉट coincide, सेम डे हो सकता है, सेम टाइम नहीं होगा। हाँ सर। या डे में भी ओके। सेम, बट आई थिंक शेड्यूल नहीं आया ना, गेट स्टैट्स का शेड्यूल नहीं आया होगा अभी, जैम का आ चुका है, हाँ, जैम इज ऑन 2 फरवरी। स्टैट्स का नहीं आया है सर, पर हर हर बार आखिरी डेट में भी होता है ना सर गेट, हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स का। but gate statistics and jam statistics will not be on same day and same time, even in worst case same day maybe same day but will not be at same time. ओके ओके सर। हाँ, so you can also give jam this year, get this year also. So if you have हाँ सर। experience of jam, है ना, allow you cannot use it this time. सोहम जो था ना, जो भी आपको आंसर भेज रहा था, so सोहम एक्चुअली appear हुआ था, he was in second year, he appeared, now he is in third year. So अब वो फाइनल देगा, तो लास्ट ईयर भी दे के जस्ट वो एक्सपीरियंस किया है ना, ही हैज गुड रैंक, आई थिंक 100 के आसपास रैंक था या उससे भी मे बीएससी बी। का सर या हाँ, बीटेक का सर? बीएससी सेकेंड ईयर में था वो, ओके ओके। एंड ही ओके ओके। गेव एंड नाउ ही इज इन थर्ड ईयर, सो इस तरह से है। सो स्टिल ही परफॉर्म वेल एंड दिस टाइम विल परफॉर्म बेटर, सो ये एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सो सो सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज करके मॉक टेस्ट से डाउट्स और डीपीपी सॉल्व करना है हाँ, सर? उसके बाद डीपीपी कर लो, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कर लिया, यू हैव आइडिया, देन यू हैव 1 year, यू जस्ट हाँ सॉल्व सर। डीपीपीज, है ना, अराउंड 10 क्वेश्चंस के अराउंड 500 के करीब डीपीपी हो गए हैं, तो 5000 क्वेश्चंस आर देयर, हाँ सर। जस्ट यू सॉल्व इट एंड हाँ सर। प्रैक्टिस होता रहेगा तो रिवीजन होता रहेगा। बाकी हाँ सर, डाउट क्लास ये फ्री रहेगा दिसंबर तो। के टाइम पे आइडियल है सर ये मॉक टेस्ट या सारे स्टार्ट करने का, हाँ सभी हाँ मॉक हाँ, टेस्ट देने का? यस यस, एक्चुअली मेनली दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी में। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी, और कुछ पूछना है किसी को?